नमस्कार किसान मित्रों, क्या आप जानते हैं मखाना, जिसे काला हीरा कहा जाता है, एक जलीय पौधा है जो तालाबों और झीलों में साल भर उगता है। यह प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर एक सुपरफूड है। इसकी मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से बढ़ रही है, जिससे इसकी खेती एक फायदे का सौदा बन रही है। भारत में कुल मखाना उत्पादन का 85% अकेले बिहार में होता है, खासकर मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में। हर साल करीब 2 लाख टन मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात होता है। 2022 में मिले मिथिला मखाना के जीआई टैग के बाद इसका कारोबार 1000 करोड़ से बढ़कर 5 से 6000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसकी बढ़ती अहमियत को देखते हुए सरकार ने 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। मखाना बोर्ड की स्थापना 2025 के बजट में बिहार मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा हुई, जिससे बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज समेत बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के मखाना उत्पादक जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। यह बोर्ड किसानों को उचित मूल्य, स्थिर कीमतें और आधुनिक खेती तकनीकों का प्रशिक्षण देने में मदद करेगा। साथ ही सरकार सुनिश्चित करेगी कि मखाना किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। तो चलिए अब जानते हैं मखाना की खेती के ज़रूरी पहलुओं के बारे में, जैसे उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, बीज दर, किस्में, खेत की तैयारी, खाद उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग एवं कीट प्रबंधन और उत्पादन प्रक्रिया। मिट्टी मखाना के लिए गहरी, बलुई व चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें जल निकासी अच्छी हो। आदर्श पीएच स्तर 6.5 से 7.5 होता है। जैविक पदार्थों से भरपूर मिट्टी फसल की बढ़िया वृद्धि में मदद करती है। जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम होती है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। ठंडी जलवायु में पैदावार कम होती है, इसलिए इसे तालाबों व जलाशयों में उगाया जाता है। बीज दर और किस्म बुवाई दिसंबर-जनवरी में होती है, जिसमें 1 एकड़ में 36 से 40 किलोग्राम बीज लगता है। प्रमुख किस्में हैं बिहार मखाना, स्वर्ण वैदेही, सबौर मखाना वन, आसाम मखाना। इनकी विशेषताएं आकार, गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में अलग अलग होती हैं। किसानों को मिट्टी व जलवायु के अनुसार सही किस्म चुननी चाहिए। बीज चयन व अंकुरण अच्छे उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज जरूरी हैं। बीजों को 2 से 3 दिन गर्म पानी में भिगोने से बाहरी परत नरम होती है, जिससे अंकुरण तेज और बेहतर होता है। मखाना की बुवाई विधियाँ। तालाब विधि यह पारंपरिक विधि है, जिसमें हर साल नए बीज नहीं बोने पड़ते, क्योंकि पिछले साल के बचे बीज ही अंकुरित हो जाते हैं। तालाब की गहराई 4 से 6 फीट होनी चाहिए और पौधों के बीच 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। सीधी बुआई इस विधि में दिसंबर में 30 से 90 किलोग्राम स्वस्थ बीज तालाब में छींटे जाते हैं। 35 से 40 दिन बाद बीज अंकुरित होते हैं और फरवरी-मार्च में पौधे जल सतह पर आते हैं। इस अवस्था में अतिरिक्त पौधों को निकालकर 1 बाय 1 मीटर की दूरी बनाई जाती है। रोपाई विधि मार्च-अप्रैल में स्वस्थ पौधों को 1.20 बाय 1.25 मीटर की दूरी पर रोपा जाता है। रोपाई के 2 महीने बाद चमकदार बैंगनी रंग के फूल खिलने लगते हैं। खेत प्रणाली यह नई विधि है, जिसमें मखाना 1 फीट गहरे पानी में उगाया जाता है और साथ में धान जैसी अन्य फसलें भी ली जाती हैं। पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं और फरवरी-अप्रैल में रोपाई होती है। इस विधि से मखाना की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। खेत की तैयारी मखाना की खेती के लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। पौधे के सही विकास के लिए 6 टन गोबर खाद एवं रासायनिक खाद, जिसमें 41 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस एवं 17 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ में डालना चाहिए। खेत को समतल कर चारों ओर 2 फीट ऊंचा बांध बनाएं। नर्सरी खेत तैयार होने के बाद 1.5 फीट पानी भरकर दिसंबर में मखाना बीज की बुवाई करें। 1 एकड़ फसल के लिए 200 वर्ग मीटर में नर्सरी बनाएं। मार्च के अंत तक पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंचाई प्रबंधन मखाना को लगातार पानी की ज़रूरत होती है। तालाबों में इसकी खेती के लिए जलस्तर 1.5 से 2 फीट रखना ज़रूरी है। रोपाई मार्च-अप्रैल में होती है और बाद में 4 से 5 बार अतिरिक्त सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण शुरुआती अवस्था में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं, जिन्हें नियमित अंतराल पर हटाना ज़रूरी है। 30 से 40 दिन बाद मखाना की पत्तियां बढ़ने पर खरपतवार की वृद्धि खुद रुक जाती है। मछली व सिंघाड़ा जैसी फसलों के साथ समेकित खेती करने से भी खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है।
रोग और कीट नियंत्रण। मखाना में एफिड, केसवर्म और भेदक जैसे कीटों का खतरा रहता है, जबकि प्रमुख रोगों में झुलसा, फल सड़न और अति अंग वृद्धि यानी हाइपरट्रॉफी शामिल हैं। इनका नियंत्रण जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से किया जा सकता है। कटाई। मखाना की कटाई का मतलब तालाब या खेत में से बीजों को एकत्र करना होता है, जो सुबह 6 से 11 बजे तक होता है। पारंपरिक खेती यानी तालाब में यह प्रक्रिया अगस्त से अक्टूबर तक, जबकि 1 से 2 फीट गहरे उथले खेतों में अगस्त तक पूरी हो जाती है। सफाई एवं भंडारण। बीजों को अर्धचंद्राकार कंटेनर यानी गांजा में डालकर तालाब में बांधकर हिलाया जाता है, जिससे गंदगी हटती है। फिर इन्हें अंकुआ या खंजही में रगड़कर चिकना किया जाता है। उसके बाद पैर से रगड़कर कीचड़ साफ किया जाता है और धोकर गनी बैग में संग्रहित किया जाता है। यह प्रक्रिया लावा बनने यानी पॉपिंग शुरू होने तक चलती है। आशा है कि दी गई जानकारी से आपको मखाना की खेती में सफलता मिलेगी और आप बताई गई विधियों से अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सयाजी सीड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाना चाहते हैं तो रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।